प्रेस लॉर्ड मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 9वां बाब उसकी 22वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक तलावते पाक कलाम को सुने। सो अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, बस क्या तज्जब है अगर खुदा अपना गज़ब जाहिर करने और अपनी कुदरत आश्कारा करने के इरादे से गज़ब के बर्तनों के साथ जो हलाकत के लिए तैयार हुए थे, नहायत तहम्मुल से पेश आया। और ये इसलिए हुआ कि अपने जलाल की दौलत रहम के बर्तनों के ज़रिए से आश्कारा करे, जो उसने जलाल के लिए पहले से तैयार किए थे, यानी हमारे ज़रिए से, जिनको उसने न फ़कत यहूदियों में से बल्कि गैर कौमों में से भी बुलाया। चुनाचे ओसिया की किताब में भी खुदा यूँ फरमाता है कि जो मेरी उम्मत ना थी उसे अपनी उम्मत कहूँगा, और जो प्यारी ना थी उसे प्यारी कहूँगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी उम्मत नहीं हो, उसी जगह वो जिंदा खुदा के बेटे कहलाएंगे। और ये साया इस्राएल की बाबत पुकार कर कहता है कि गो बनी इस्राएल का शुमार समुंदर की रेत के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि खुदावंद अपने कलाम को तमाम और मुंतका करके उसके मुताबिक ज़मीन पर अमल करेगा। चुनाचे यशायाह ने पहले भी कहा है कि अगर रब्बुल अफ़वाज हमारी कुछ नस्ल बाकी ना रखता तो हम सदूम की मानिद और अमूरा के बराबर हो जाते हैं। बस हम क्या कहें, ये कि गैर कौमों ने जो रास्तबाजी की तलाश ना करती थी, रास्तबाजी हासिल की, यानी वो रास्तबाजी जो ईमान से है। मगर इस्राएल जो रास्तबाजी की शरीयत की तलाश करता था, उस शरीयत तक ना पहुंचा। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। सो मेरे बहन भाइयों, जो हिस्सा तलावत किया गया है, मैं और आप थोड़ी देर के लिए इस पर आज गौर खोज करेंगे। 9वें बाब की 22वीं और 23वीं आयत पर गौर करेंगे। गज़ब के बर्तनों, उस रहम के बर्तनों। अजीज़ों, गज़ब के बर्तनों का ये जुमला उन लोगों की तरफ इशारा करता है जो अब्दी हलाकत की राह पर गामज़न है। लोग खुद अपने गुनाह आलूदा इमाल और खुदा से सरकशी के बाइस गज़ब के बर्तन बन जाते हैं। जैसे कि मुक़द्दस पौलुस रसूल
ने पहले भी फरमाया, बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब कमा रहा है। रोमियो 2 बाब उसकी 5 है। फिर भी इस इख्तिसाबात का बुनियादी ख्याल अब भी खुदा का रहम है। उसके गजब के बर्तन वो जो खुदा के मुखालिफ हैं, अब भी तौबा, अपने गुनाहों का इकरार करना और अपनी बागियाना रवशों से बाज आना कर सकते हैं। अजीजों, खुदा की तरफ रुजू लाकर उसका रहम हासिल कर सकते हैं। उसके रहम के बर्तन का जुमला यहूदी और गैर कौमों में अगर आप देखें, रोमियो 10 बाब उसकी 12 आयत को ज़रूर पढ़िएगा। उन लोगों की तरफ इशारा करता है जो खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा करते और उसकी पैरवी करते। आयात 24 से 33वीं आयात तक आप बगौर पढ़िएगा। और आज सुबह हमने 2 अहम बातों पर गौर किया है, गजब के बर्तनों और उसके रहम के बर्तन। आज हम अपने लिए गजब कमा रहे हैं। हमें हर किस्म की बुराई से, हर किस्म के गुनाह से अपने आप को दूर रखना है, ताकि मेरी और आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा हो। खुदावंद आज सुबह मेरी और आपकी जिंदगी को बहाल करना चाहता है, ताकि मैं और आप रोज बरोज खुदा के जलाल में, खुदा की कुदरत में बढ़ते जाएं। खुदावंद हम पर रहम करें, हमारे गुनाहों को बख्शे और हमें मुआफ फरमाए, ताकि मैं और आप रोज बरोज खुदा के जलाल में बढ़ें और तरक्की करें। खुदावंद हमें बरकत दे और हमारे ऊपर से गजब टल जाए और हम रहम के बर्तन बने, ताकि खुदा का रहम मुझ पर और आप पर होता रहे। खुदावंद आपके साथ हो। दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए जो आपने बख्शी है। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, इन पर, इनके खानदानों पर रहम कर। इनकी मुश्किल, इनकी परेशानी मसीह खुदा आपके कुदूस नाम के वसीले से जाती रहे। तेरा करम, तेरा रहम तेरे लोगों के लिए मांगता हूं। तू फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाए, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। हर तरह के बीमार यीशु के नाम से अच्छे हो जाए। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रोल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मनज है। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। और हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश पे न ला, बल्कि बुराई से बचा।
बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाकरू की रफाकत और शरक हाजरीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदा आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदा आपके साथ।